नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में आज बुधवार 16 अप्रैल को भारी पुलिस सुरक्षा में केसेट 2025 परीक्षा शुरू की गई, हुई शुरुआत। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ यादगीर में 17 अप्रैल को ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई यह बात। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई पीठ ने वक्फ बाई यूजर के प्रावधान पर सवाल उठाए, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। जस्टिस बीआर गवाई होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई खन्ना ने कानून मंत्रालय को भेजी सिफारिश। हम कायर हिंदू नहीं है, हिंदू शहीद दिवस कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने आज बुधवार 16 अप्रैल को दोपहर 2:30 पर केसेट 2025 रसायन विज्ञान परीक्षा शुरू की। परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों को यहां प्रश्न पत्र पीडीएफ के साथ केसेट 2025 उत्तर कुंजी प्रदान की गई है। बिदर में भी केसेट 2025 की परीक्षा कड़ी पुलिस सुरक्षा में हुई। इसमें भारी संख्या में छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर हुए। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना की ओर से आज पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जेम्स इस्लामपुर और मौला मुल्ला ने कारंजा में डूबने वाले पीड़ितों और बीएसएस के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना के संस्थापक अध्यक्ष स्वामीदास केम्पनोर ने इंटेलिजेंस ऑफिसर से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक याचिका प्रस्तुत करने की बात कही। हालांकि आज सुबह 5 बजे पुलिस ने स्वामीदास केम्पनोर को गिरफ्तार कर लिया। कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया गया तो काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रकाश हलिकेट, शिवराज हमिलापुर वाने उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 अप्रैल को यादगीर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिला उपायुक्त के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यह बात यादगीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संरक्षक वहीद मियां ने आज बुधवार 16 अप्रैल की सुबह 11 बजे जिला पत्रिका भवन यादगीर में संयुक्त कार्रवाई समिति यादगीर द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव काजी मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन सिद्दीकी और अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गुलाम महबूब खान, हफीज पटेल, गुलाम जिलानी अफगान, मुफ्ती सैयद मुनीर, सालेह अल हजरी, मोहम्मद जामी मंसूर, अहमद अफगान, सद्दाम हुसैन, इरफान बादल, मोहम्मद गौस कुरैशी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। यादगीर से पत्रकार साजिद हयात ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गच्चीबावली में पेड़ों की कटाई मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पेड़ों को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि 100 एकड़ भूमि पर जंगल और हरियाली को बहाल करने के लिए योजना बनाए। न्यायमूर्ति गवाई ने कहा कि हम पर्यावरण को हुए नुकसान से चिंतित हैं। ऐसे वीडियो देखकर आश्चर्य हुआ। जानवर आश्रय की तलाश में भाग रहे हैं। सरकार तय करे कि उन जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के वन्य जीव वार्डन को निर्देश दिया कि वह तेलंगाना की 100 एकड़ भूमि में वनों की कटाई से प्रभावित वन्य जीवों की जांच करे और उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए। पीठ ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस बीच वहां एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। अब फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार।
लड़की बहन योजना के बंद होने की अटकलों को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने खारिज किया है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार की प्रमुख योजना लड़की बहन जारी रहेगी और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है। इससे पहले राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अन्य योजना के तहत पहले से ही 1,000 रुपए प्राप्त कर रही 7.74 लाख महिलाओं को 500 रुपए का अंतर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़की बहन योजना के तहत उन महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं जो किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही है। जिन महिलाओं को अन्य योजनाओं के तहत 1,500 रुपए से कम का लाभ मिल रहा है, उन्हें लड़की बहन योजना के तहत अंतर का भुगतान किया जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुंबई के दादर इलाके में उनके आवास पर मुलाकात की। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने बताया कि राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को डिनर पर आमंत्रित किया था। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की ठाकरे के निवास शिवतीर्थ की यह पहली यात्रा थी। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना अध्यक्ष के साथ उनकी पार्टी के सहयोगी और उद्योग मंत्री उदय सामंत भी थे। इस दौरान राज ठाकरे के बेटे अमित और मुंबई एमएनएस अध्यक्ष संदीप देशपांडे भी मौजूद थे। शिंदे ठाकरे की यह बैठक कई मायनों में अहम है और एक तीर से 3 निशाने साधे गए हैं। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की यह बैठक इसीलिए भी मायने रखती है कि इस साल बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव होने की उम्मीद है, जो पिछले 3 साल से लंबित है। शिंदे के शिवसेना और एमएनएस के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर अगर गठबंधन होता है तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट ने उद्धव गुट से अच्छा प्रदर्शन किया था और एकनाथ शिंदे के उस दावे को मजबूती मिली थी कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। अब बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर शिंदे यह साबित करना चाहेंगे कि मुंबई के लोग भी उन्हें बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पक्षों से 2 बिंदुओं पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने 2 सवाल है। पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा, वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि संसदीय कानून के जरिए जो करने की कोशिश की जा रही है वह एक आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। अगर कोई वक्फ स्थापित करना चाहता है तो उसे यह दिखाना होगा कि वह 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। राज्य को यह कैसे तय करना चाहिए कि वह व्यक्ति मुसलमान है या नहीं। व्यक्ति का पर्सनल लॉ लागू होगा। सिब्बल ने दलील दी कि कलेक्टर वह अधिकारी होता है जो यह तय करता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। अगर कोई विवाद है तो वह सरकार का हिस्सा होता है और इस तरह वह अपने मामले में न्यायाधीश होता है और यह अपने आप में असंवैधानिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक अधिकारी ऐसा फैसला नहीं करता तब तक संपत्ति वक्फ नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले केवल मुसलमान ही वक्फ परिषद और बोर्ड का हिस्सा होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब हिंदू भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। यह संसदीय अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार 16 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कानून मंत्रालय को जस्टिस बीआर गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की और 14 मई 2025 को देश के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे। बीआर गवई अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। उनके पहले सीजेआई केजी बालकृष्णन भी अनुसूचित जाति के थे। जस्टिस बीआर गवई पद संभालने के 6 महीने बाद तक सीजेआई रहेंगे और नवंबर 2025 में रिटायर होंगे। जस्टिस बीआर गवई महाराष्ट्र के अमरावती से उन्होंने साल 1985 में वकील के तौर पर काम शुरू किया था। तब वो महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल और बाद में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज रहे। बैरिस्टर राजा भोसले के साथ काम करते थे। बीआर गवई बॉम्बे हाईकोर्ट में साल 1987 से 1990 तक वकालत करते रहे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इसे लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर तंज कस रही है। इसी बीच प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्रीय एजेंसियों के एक वर्ग पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पर घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस घटना को पूर्व नियोजित करार दिया। जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। बनर्जी ने इमामों के साथ एक बैठक में आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अस्थिर हालात के बावजूद केंद्र सरकार ने सीमा पार से अवैध प्रवेश की अनुमति दी और दावा किया कि बीएसएफ और कुछ एजेंसियों ने बंगाल में अशांति फैलाने में भूमिका निभाई। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अत्याचारी वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करने का आग्रह किया और उनसे अमित शाह नित केंद्रीय गृह मंत्रालय को नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बंगाल की राजनीति गर्म है। कोलकाता में 16 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाया। बीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में 12 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के पिता हरगोविंद दास और बेटे चंदन दास को भी बेकथित तौर पर मार डाला था। मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू आबादी भावुक है, यह दुखद है। पूरा राज्य सड़कों पर है और हिंदू शहीद दिवस मना रहा है। ममता को पद छोड़ देना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। हम कायर हिंदू नहीं है, हम स्वामी विवेकानंद को मानने वाले हिंदू हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में आज बुधवार 16 अप्रैल को भारी पुलिस सुरक्षा में केसेट 2025 परीक्षा शुरू की गई। हुई शुरुआत। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ यादगीर में 17 अप्रैल को ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई यह बात। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई पीठ ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर सवाल उठाए। सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। जस्टिस बीआर गवाई होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई खन्ना ने कानून मंत्रालय को भेजी सिफारिश। हम कायर हिंदू नहीं है। हिंदू शहीद दिवस कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर बोला हमला। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।